सभी मीडिया साथियों को नमस्कार। आज दिल्ली में हज कमेटी का एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है। ना सिर्फ जो चुनाव हज कमेटी के चेयरमैन का हुआ है ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, जो हज कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है, जो हज कमेटी दिल्ली में बनी है, वो कमेटी ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि जो हज कमेटी है, जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आती है, वो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में के तहत आती है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राजस्व की तरह एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर एलजी साहब की कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इस बात को बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय करके बताया था। जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ थी, उसने अपने आदेश में ब्लैक एंड वाइट शब्दों में सिर्फ एक बार नहीं, दो बार यह स्पष्ट किया दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि सिर्फ 3 ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं और जिन पर उनका नुमाइंदा जो एलजी साहब हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस पर वो निर्णय ले सकते हैं। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर और नंबर 3 पुलिस। उसके अलावा, और ये पैराग्राफ 284(17) में बहुत स्पष्ट तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, द लेफ्टिनेंट गवर्नर has not been entrusted with any decision making power. The meaning of aid and advice employed in Article 239AA means that the Lieutenant Governor of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. तो ये स्पष्ट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी साहब को बाध्यता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को फॉलो करें। और ना सिर्फ एक बार, 2 बार इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर में यही बात कही गई। फिर से पैराग्राफ 475(20) में ये लिखा है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का निर्णय है। तो जो हज कमेटी की फॉर्मेशन है, ना तो ये लैंड में आता है, ना ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है, और ना ये पुलिस में आता है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आता है, जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट तौर पे कहा है दैट the LG is bound to follow the aid and advice of the cabinet. पर हमारे LG साहब, उनके लिए तो संविधान कुछ नहीं है, उनके लिए तो कानून कुछ नहीं है, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कुछ नहीं है। वो तो अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं, संविधान के ऊपर मानते हैं। और जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने उनको हज कमेटी के मेंबर जो नॉमिनेट होने थे, जो सदस्य बनने थे, उन नामों में फेर बदल कर एलजी साहब ने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से हज कमेटी बनाई। उसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती करके, अफसरों को धमकियां देके और ये कहकर
कि अगर तुमने ये हज कमेटी नहीं नोटिफाई करी तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, गैर कानूनी तरीके से अफसरों से इस हज कमेटी को नोटिफाई कराया। और आज तीसरी गैर कानूनी गैर संवैधानिक हरकत एलजी साहब ने करी, जब उस गैर कानूनी तरीके से बनी हुई हज कमेटी, उस गैर कानूनी तरीके से नोटिफाइड हज कमेटी में आज तीसरा गैर कानूनी गैर संवैधानिक कदम उठाया गया, जब उस हज कमेटी में चेयरमैन का चुनाव हुआ। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहूंगी, एलजी साहब आप आज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, हो सकता है आगे ना हो। आज मैं विधायक हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, हो सकता है वो भी कल ना हो, लेकिन देश का संविधान, देश का कानून आपसे और हमसे बहुत बड़ा है। एलजी साहब, विनय सक्सेना जी, आप याद रखिए, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठ के संविधान की गरिमा को बनाए रखना यह आपकी जिम्मेदारी है। विनय सक्सेना जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस देश के संविधान को, इस देश के संवैधानिक पीठ के निर्णयों को सम्मानपूर्वक पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। और हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि जो एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से आप रोज निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोकना हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की सैलरी को रोकना हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के बिलों को रोकना हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन को रोकना हो, और चाहे गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी बनाना हो और उसमें चुनाव करवाना हो, आप गैर कानूनी, गैर संविधान काम छोड़ दीजिए और संविधान और इस देश के कानून का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।